आज के सेशन का मोटिव ये है कि हम मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। हम रिकॉग्नाइज करें कि ये इतनी अहम क्यों है हमारी डेली फंक्शनिंग में। हम उन साइंस को आइडेंटिफाई करें कि ये साइंस अब आ गए हैं तो हमें प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कॉमन मिथ्स हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम मैं आपको एक टेस्ट करवाऊंगी जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त स्ट्रॉन्ग है या वीक है या क्वेश्चनेबल है। उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल माइंड केयर टूल्स दूंगी जिससे आप सीखेंगे कि मैंने अपने जहन का कैसे ख्याल रखना है। क्लास इंशाल्लाह 9 बजे तक है। अब मेंटल हेल्थ इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग जिसमें एक इंसान अपनी एबिलिटीज़ को रियलाइज़ करता है, अपने ज़िंदगी में जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनको कॉप अप करने की कोशिश करता है और काम उससे अच्छे तरीके से होता है और वो कम्युनिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। अब मैंने यहाँ आपको 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। अब आपने ज़रा सोचना शुरू हो जाना है, हर किसी ने अपने बारे में, कि मैं क्या इन 4 चीज़ों में नॉर्मली फंक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला कि आप अपनी एबिलिटीज़ को एनालाइज कर रहे हैं कि हाँ मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं। सेकंड, मेरी ज़िंदगी में जब स्ट्रेसर आता है तो मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ। थर्ड, क्या मुझसे काम प्रोडक्टिवली होता है, यानी मैं काम ठीक से कर पाता हूँ, और क्या मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए कोई काम कर रहा हूँ। देखिए, जब हम ठीक नहीं होंगे ना, जब हम हील नहीं होंगे तो लोग भी ठीक नहीं हो सकते। हम ये समझें कि अगर मैं बीमार हूँ, मेरे से चला नहीं जा रहा, लेकिन मैं किसी की व्हील चेयर को धक्का लगाना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कि आप अपने आप को अपनी कमज़ोरी होते हुए दूसरों के लिए मजबूत बन सकें। तो इसलिए हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हमारा अपना आप। मैं और मुझे सुनने वाले आप सब अपने लिए प्रायोरिटी होने चाहिए, और ये वल्लाह कोई खुदगर्जी नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखना बिल्कुल खुदगर्जी नहीं है। उसके बाद अब 2 लोग हैं, मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ और अब आपने गेस करना है, ठीक है। 2 लोग हैं, एक का नाम अली है और एक का नाम उसामा है, ठीक है। अली को जब कोई स्ट्रेस आता है, जैसे उन दोनों की जॉब छूट गई, उन दोनों को जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है। तो जो अली हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इस चीज़ को प्रोसेस करने में, और वो किसी से बात करते हैं और नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा उदास भी होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो दोबारा खड़े हो जाते हैं कि अब मुझे देखता हूँ कि कोई नई अपॉर्चुनिटी मेरी ज़िंदगी में है या नहीं है। उसके बाद जो उसामा हैं ऑन द अदर हैंड, वो क्या करते हैं, वो हिम्मत हार देते हैं। वो कहते हैं मैं अब ये काम नहीं कर सकता, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे चाहिए कि मैं छोड़ दूँ हर चीज़, ठीक है। और वो नाउम्मीद महसूस करता है, वो खाना छोड़ देता है, वो सोना छोड़ देता है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो अब आपको क्या लगता है, इस केस में अली ने नॉर्मल बिहेव किया है या उसामा ने? अली ने। एग्जैक्टली। अब देखें, उदासी होना बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। आपने मुझे कुछ कह दिया, मैं उदास हो गई, इट्स ओके। मुझे सर दर्द शुरू हुआ और वो 2-3 घंटे बाद ठीक हो गया, इट्स फाइन। लेकिन अगर सर दर्द हुआ और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता रहा तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन जब उदासी हमारे अंदर बैठ जाती है, हम प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, हमें उस उदासी की वजह से गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, और इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी सिम्टम्स आ रही हैं, साइंस आ रहे हैं, जिस वजह से हम चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। जब हम इन चीज़ों को जब कबूल कर लेंगे तो क्या होगा, मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मूड को इफ़ेक्ट करती है। जैसे मैंने आपसे पहले पूछा
कि मिसाल के तौर पर कल आपका जो पेपर है, अगर कोई आपका पेपर है, आप उसमें फ़ेल हो जाएं, तो ऑफ कोर्स वो आपके मूड को इम्पैक्ट करेगी, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपको इमोशनली कंट्रोल करती है, आपके रिलेशनशिप्स को शेप करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ तक पर इम्पैक्ट करती है। यहाँ तक कि हम जब डिप्रेशन की बात करते हैं कि किसी को डिप्रेशन हो गया है, तो हम उसमें ये भी बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक कि उसका वज़न या तो बढ़ेगा या कम होगा, नींद के मसाइल आ जाएंगे, मैदे में दर्द होगी, पेट भरा भरा लगेगा। ये सारे मसाइल फिज़िकल हैं जो ये डिप्रेशन से रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्गली कोरिलेट करती है हमारी फिज़िकल हेल्थ के साथ। आपने देखा है, कभी महसूस किया, जब आप बहुत दिन उदास होते हैं ना तो आपका चेहरा मुरझा जाता है, आपको आपके आसपास वाले महसूस करते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे ग्लो क्यों नहीं है, आंखों के नीचे हल्के क्यों पड़ गए हैं, तुम हंस तो रही हो लेकिन ऐसे लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। तो ये चीज़ें हमारे फिज़िकल हेल्थ को रिलेट करती हैं, उस पर इम्पैक्ट करती हैं और उस पर निशान छोड़ती हैं। ठीक है, तो जब आप एक लंबे स्ट्रेस में जाते हैं तो आपका जो कोर्टिसोल लेवल है, आपका जो हार्मोन है वो कोर्टिसोल लेवल है वो हाई हो जाता है। आपकी जो इम्यूनिटी है, खाना खाने का जो सारा निज़ाम है वो वीक हो जाता है, आपको सर दर्द हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ठीक है, सो सी कि मेंटल हेल्थ इस कदर अहम है। इसके बावजूद 53 मिलियन लोग इन पाकिस्तान इस ज़हनी सेहत के पहलू को इग्नोर कर देते हैं, समझते हैं कि कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ मुख्तलिफ मिथ्स हैं, आप लोगों ने भी सुनी होंगी, हमने भी सुन रखी हैं। इसी वजह से हमने थक की मूवमेंट कैंपेन का आगाज़ किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, मिथ्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो अब आपकी मेंटल हेल्थ है वो आपकी डेली लाइफ को रोज़मर्रा, हमने ये तो देख लिया कि हमारी मेंटल हेल्थ अहम क्यों है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ये कैसे इम्पैक्ट करती है। हमारी थिंकिंग सबसे पहले, जब हमें कोई चीज़, किसी की बात हर्ट कर गई है, ठीक है, आप सब कोई ऐसी बात सोचिए, मैं आप सबको चंद सेकंड्स देती हूँ। कोई ऐसा स्ट्रेसर सोचिए जो आपको पिछले दिनों में मिला और आप उसकी वजह से तकलीफ़ में गए, आपको उदासी महसूस हुई। मैं आपको 30 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से ऐसा कोई वाक़या सोच लीजिए। ओके जनाब, परफेक्ट। अब मैं आपके सामने जो सिम्टम्स रखूँगी, आपने उस बेस पे ये फ़ैसला करना है कि जब आपको वो स्ट्रेसर हो रहा था तो आप भी ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका थॉट पैटर्न है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। आप अच्छी तरह से सोच नहीं सकते, क्लियर सोच नहीं सकते, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, आपकी फ़ैसला करने की कुव्वत डिस्टर्ब हो जाती है। छोटा सा फैसला होगा, परेशान है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। छोटा सा फैसला है, खाला घर जाऊँ या ना जाऊँ, ये कपड़े पहनूँ या नहीं पहनूँ, लेकिन दिमाग अगर कहीं और फंसा हुआ है तो क्या होगा, फिर वो छोटा सा फैसला भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे इमोशंस, जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ अगर वो ठीक ना हो, हमारी मेंटल हेल्थ वीक हो जाए, तो हम उसके जवाब में गुस्सा करेंगे, हम उदास होंगे, हमें एंजाइटी होगी, हम बिला वजह चिड़चिड़ापन होगा, हमें चीज़ों हमारा किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, हम फजूल में हर चीज़ को बुरा समझेंगे, नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारी मोटिवेशन लो हो जाएगी, हम लोगों से मिलते जुलते तो होंगे, लेकिन हमारा जो इतना ज़्यादा रुझान था, या कोई अगर अच्छा दोस्त है ना, वो भी उस वक्त इतना अच्छा नहीं लग रहा होता। इसके अलावा हमारी आदत जो हमें जिन चीज़ों की आदत है, वो चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी।
हम उन चीज़ों को भी टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे एक बच्चा, एक स्टूडेंट है और वो एंजाइटी में है, ठीक है, और वो घंटों पढ़ता है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ एग्ज़ाम में भूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उसकी मेहनत में कोई शक है? नो। क्या वजह है ऐसी? वजह ये है कि वो एफर्ट कम नहीं कर रहा, वो उस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा ले रहा है। जब हम किसी चीज़ का प्रेशर लेते हैं तो हमारी थिंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें हिल जाती हैं ना, तो हम ठीक से वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोबारा जब कभी आप स्ट्रेस में हो तो आपने ये चीज़ें फील करनी है कि अभी क्या मेरे थिंकिंग में मसला आ रहा है, क्या मेरे इमोशंस में मसला आ रहा है, या मेरे बिहेवियर में मसला आ रहा है। जब आप इन तीनों चीज़ों पे काम करेंगे तो आप इंशाल्लाह मज़ीद हम जो आगे आपको चीज़ें बताएंगे, जब आप वो करेंगे तो एक क्विक थेरेपी आप अपने साथ बैठ के उसको अपने आप को फैसिलिटेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर किसी इंसान को कोई बीमारी होने लगे ना, तो कुछ वार्निंग साइंस आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को छोटी सी माइग्रेन है, ठीक है, माइग्रेन वाले पेशेंट जो मेरे पास हैं, शोर से या इस तरह से अचानक किसी स्ट्रेस से या बहुत ज़्यादा सर हिलाने से उनको फ़ौरन माइग्रेन शुरू हो जाती है। इसी तरह जो सुसाइड वाले लोग हैं, ठीक है, वो भी किसी न किसी वार्निंग साइंस को दे रहे होते हैं। अभी मैंने आपको एंड पे एक सरप्राइज़ भी देना है, और वो सरप्राइज़ बहुत अमेजिंग है, ठीक है, आप उसका वेट करिएगा। मुझे सुसाइड से याद आया। अच्छा जनाब, तो इसी तरह हमारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। अगर आप सबको इस वक्त वो वार्निंग साइंस आपको लग रहा है कि ये मेरी ज़ात में है, ये मेरी पर्सनैलिटी में है, तो आपने फ़ौरन उनको पिक करना है, और उसके बाद आपने जो हल है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहला वार्निंग साइन, तो पिछले 2 हफ्तों से आप लोगों को किसी काम में दिलचस्पी नहीं हो रही, ऐसे काम जिनको आप पहले एंजॉय करते थे। हाँ या ना खुद ही सोचना, यहाँ नहीं बताना, ठीक है, कि ऐसा है। तो पहला वार्निंग साइन आ गया है। दूसरा वार्निंग साइन, नींद में या भूख में या बहुत कमी आ गई है या वो बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले 2 हफ्तों से। अगर ऐसा है तो आप, ये भी दूसरा वार्निंग साइन है। तीसरा वार्निंग साइन, आपको मुस्तकिल उदासी या गिल्ट या चिड़चिड़ापन महसूस होता है पिछले 2 हफ्तों से। अगर ऐसा है तो ये तीसरा वार्निंग साइन है। चौथी बात, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली नम महसूस करते हैं या डिटैच महसूस करते हैं। इमोशनली नम क्या होता है कि ना खुशी का एहसास ना गम का एहसास। डिटैच का मतलब माहौल से डिटैच हो गए, जो होता जा रहा है हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पिछले 2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है तो ये एक और वार्निंग साइन है। उसके बाद पैनिक अटैक्स आना, यानी बेचैनी बहुत ज़्यादा होना, दिल का तेज़ कांपना, हाथ कांपना, सांस का जो है वो खींच के लेना क्योंकि वो आ नहीं रहा। इसके अलावा या मुस्तकिल आपको डर लग रहा है, खौफ का एहसास है, तो ये भी एक साइन है। उसके बाद सोचें आना कि मैं तो बुरा हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये दुनिया अच्छी नहीं है, मैं मज़ीद नहीं चल सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगर आपको ऐसी की थॉट्स आ रही हैं तो ये सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। हेल्प ले लेना हरगिज़ आपको कमज़ोर नहीं बनाता। अगर आप में से किसी को इनमें से 4 साइंस हैं या 4 से ज़्यादा साइंस हैं, आपको फौरी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। आप खुद से ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। नींद या तो बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा नम फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हैं, मुस्तकिल उदासी है, गिल्ट है या चिड़चिड़ापन है पिछले 2 महीनों से, पैनिक अटैक्स भी हैं और मुस्तकिल किसी चीज़ का खौफ भी है,
और नेगेटिव थॉट्स अपने बारे में आ रही हैं और लाइफ के बारे में आ रही हैं कि ये आई कैंट डू दिस एनी मोर। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके जनाब, आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेंटल हेल्थ क्लिनिक है इंस्टाग्राम पे। हम ऑनलाइन मेंटल हेल्थ पे ही काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। दरीचा बाय नूर के नाम से आप वहाँ आ सकते हैं और थेरेपी बुक करवा सकते हैं। बिल्कुल आप आ सकते हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद हम ये बहुत आम कॉन्सेप्ट है कि जो थेरेपी में जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, वो पागल है। आपने ये सुन रखा होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो थेरेपी के लिए जाता है वो बहादुर है। जो थेरेपी के लिए जाता है वो अक्लमंद है। जो थेरेपी के लिए जाता है वो अपनी परवाह करता है। जो थेरेपी के लिए जाता है वो अपनी सोचों को, अपने आप को और अपने बिहेवियर को और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको कोई सीरियस इशू नहीं है। ठीक है, कुछ तो क्लाइंट्स मेरे पास ज़्यादातर ब्रेकअप थेरेपी और डाइवोर्स काउंसलिंग के हैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास ऐसे के क्लाइंट्स भी हैं जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपनी मेंटल हेल्थ को मेयरली इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं कि उनका सोचने का अंदाज़ बदल जाए। वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं और सबसे पहला कदम क्या होता है कि आपने ये जानना है कि हाँ कुछ मसला है। हम कब तक इस चीज़ को अवॉइड करते रहेंगे? अगर एक सेहत है तो वो मसाइल भी लेकर आती है और उसका इलाज भी ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी जिस्मानी सेहत है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत कहा जाता है कि अगर एक थोड़ी सी भी उदासी हो गई है ना तो हम कहते हैं मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन का एक मुकम्मल स्टैंडर्ड है, इसका एक मुकम्मल क्राइटेरिया है। ऐसा कहने से भी बहुत सारी चीज़ों पर ये चीज़ इम्पैक्ट होती है। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर काम करना है। आइंदा जब कभी उदासी हो तो यही कहना है मैं उदास हूँ। ये नहीं कहना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या ये नहीं कहना कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। नो, आप उदास हैं, इस चीज़ को ही बस ऑन करें। उसके बाद डिप्रेशन एक पूरी मेडिकल कंडीशन होती है जो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को पूरी तरह इफ़ेक्ट करती है, बुरी तरह। ठीक है, तो इसलिए आपने ये वाली इस्तेलाह यूज़ नहीं करनी। उसके बाद एक और मिथ कि आदमी रोते नहीं हैं। जिसके पास दिल है, जिसके पास जहन है, उसको उससे रिलेटेड मसाइल भी आएंगे। अगर आप मैदा रखते हैं और खाना भी खाते हैं तो आपको मैदे के मसाइल हो सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें ये सिर्फ औरतों को होनी चाहिए, ये सिर्फ मर्दों को होनी चाहिए। इसी तरह आप जहन रखते हैं और आप मुआशरे में उठते बैठते हैं, औरतों से ज़्यादा उठते बैठते हैं, औरतों से ज़्यादा आपका मिलना जुलना है। ठीक है, बाहर मुआशरे में आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, इसी तरह बातें भी ज़्यादा सुनते हैं। तो इसलिए किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये कहकर इनजस्टिफाई कर देना कि तुम मर्द हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ का क्या, तुम मर्द हो, तुम मर्द बनो, इस बात में कोई जो है वो दो राय नहीं कि तुम्हें भी अब ऐसे के मसाइल होने लग गए हैं, ये तो औरतें ही होती हैं इमोशनल। नो, अ बिग नो। ठीक है, ही इज़ अ ह्यूमन एंड ही नीड्स योर ह्यूमन डिसेंसी। क्या उसके बाद हमारा ये जो एक बड़ा मेरे पास बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स क्लाइंट्स ऐसे के आते हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला के होते हुए हम क्यों आपसे थेरेपी लें, ये तो हमें गुनाह होगा। बेशक अल्लाह ताला के होते हुए आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ही इंसान के लिए वसीले भी बनाए हैं। अल्लाह ताला ने ही जो है वो आप लोगों के लिए सबब बनाए हैं, असबाब बनाए हैं लोगों को। ठीक है, अपना ऊँट बांध के
हदीस पाक के मुताबिक अपना ऊँट बांधो, तिरमिजी में है, बांधो, उसके बाद अल्लाह ताला पर छोड़ दो, उसके बाद भरोसा करो। ठीक है, तो वो जो कील ठोकना है वो सबब है, वो अपने तौर पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसलिए आपका थेरेपी में आना, आपका साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अल्लाह ताला की मौजूदगी या अल्लाह ताला की तरफ से हीलिंग को हरगिज़ इनवैलिडेट नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल सच है कि बिल्कुल अल्लाह ताला हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए प्रोफेशनल भी बनाए हैं। जब अल्लाह ताला कोई आजमाइश देता है तो उसके लिए आसानी भी उतारता है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद किसी को ये कहना कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है, ये कितनी बुरी बात है। इंसान है और इंसान टूटता है, बनता है, संवरता है। बेशक अल्लाह ताला को वो मानता है, लेकिन ये इंसानी सिफ्त ही है कि वो चीज़ों को किस तरह से महसूस करता है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास नहीं हुआ करते थे? तो इसलिए आप थेरेपी को ये कहकर बिल्कुल इनजस्टिफाई नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला है, बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को इंसानों के लिए ही बनाया है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं आपकी एक्टिविटी की तरफ कि अब हम ये देखेंगे कि आप मेंटली तौर पे कितने मजबूत हैं, क्या आप वीक हैं मेंटली, क्या काम करने की ज़रूरत है। इन सवालात में कोई सही या कोई गलत नहीं होगा। आप जो फील करते हैं आपने वही लगाना है। मैं सवाल रिपीट नहीं करूँगी, इसलिए एक दफ़ा में ही आपने बात सुननी है और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अपनी अपनी कॉपियों पे लिखते जाइए। यस और नो में आपने सवाल करना है। यस का जो नंबर होगा वो 1 होगा, नो का जो नंबर होगा यानी नहीं का जो नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब आप अपनी अपनी कॉपीज़ पे लिखिए। ठीक है, मैं हर रोज़ 6 से 8 घंटे सोती हूँ या सोता हूँ, और जब मैं उठता हूँ तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। दूसरा सवाल है, मैं प्रॉपरली खाना खाता हूँ और मैं स्ट्रेस की वजह से खाना खाना नहीं छोड़ता। मैं अपनी फीलिंग्स एक ऐसे इंसान के साथ शेयर कर सकता हूँ जिस पे मैं यकीन रखता हूँ, एतमाद रखता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। चौथा सवाल है, मैं ब्रेक्स लेता हूँ जब मुझे लगे कि मैं थक गया हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती तौर पे तकलीफ़ का शिकार हूँ। पांचवा सवाल है, आई कैन मैनेज एंगर और सैडनेस इन अ हेल्दी वे। मैं अपने गुस्से और मैं अपनी उदासी को एक सेहतमंद तरीके से एक्सप्रेस करता हूँ और मैनेज करता हूँ, हाँ या ना। मैं हर रोज़ कुछ ऐसा करता हूँ जो बहुत मुझे रिलैक्स करता है या जो करके मैं इंजॉय करता हूँ, जैसे वॉक करना, आर्ट करना, जर्नलिंग करना या कुछ भी ऐसे का काम जिससे मैं रिलैक्स या इंजॉय कर सकूं। अक्सर औकात पुरसकून और बड़ा बैलेंस्ड फील करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं बहुत तंग, बहुत चिड़चिड़ापन या बहुत एंशियस या बहुत उदास महसूस करूँ। मैं ज़्यादातर रिलैक्स महसूस करता हूँ, पुरसकून और बैलेंस्ड पर्सनालिटी अपनी महसूस करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उन लोगों के साथ जो मेरी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो मुझे थकाते हैं, मैं उनके साथ बाउंड्रीज़ मेंटेन रखता हूँ। मैं अच्छे तरीके से मसाइल हल कर सकता हूँ। आखिरी सवाल है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश कर लेता हूँ। मेरा ज़्यादातर दिन बहुत अच्छी चीज़ों में गुजरता है, हाँ या ना। 1 को प्लस करके यहाँ टोटल लिखना है, जल्दी जल्दी से कर लें ऐसे। ओके जनाब, अब आप लोगों को मैं बताती हूँ रिज़ल्ट। जिनका जवाब आया है 8 से लेकर 10 तक, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव अ हेल्दी माइंड। ठीक है, आप इमोशनली स्टेबल हैं,
और आप एक गुड लाइफ लीड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जिनका जवाब 5 से 7 के दरमियान आया है, दे आर मैनेजिंग, लेकिन स्ट्रेस बढ़ सकता है अगर वो हेल्प नहीं लेंगे। आप लोग ब्रेक्स लें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। और जिनमें बहुत ज़्यादा नो आए हैं, मतलब आपके सवालात में 5 से 7 वाले जो हैं, उन पे काम करना शुरू करें। उसके बाद जो 0 से 4 तक लोग हैं, उनको फ़ौरन थेरेपी चाहिए। आप या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं और आपको प्रोफेशनल सपोर्ट लाजमन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको मैं एक फॉर्म ग्रुप में भिजवा दूंगी, उस फॉर्म में आप अपनी मेंटल हेल्थ चेक कर सकते हैं, ठीक है। दरीचा बाई नूर पे एक फॉर्म हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने उसके नीचे सिर्फ फॉर्म लिखना है, हम आपको फॉर्म सेंड कर देंगे। ये सारा क्वेश्चनेयर आपने फिल कर देना है, आपके पास आ जाएगा कि आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और उनसे भी पूछिएगा कि वो मेंटली ठीक हैं, सेहतमंद हैं या नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ को जो क्विकली, एक मैं बेसिक्स आपको जो एक हीलिंग प्लान दूंगी, वो क्या हो सकता है। सबसे पहले ये कि आपकी जो नींद है, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है ना, तो आपका मूड अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपके काम अच्छे नहीं होंगे, काम अच्छे नहीं होंगे तो ज़िंदगी कैसे अच्छी हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपकी रूटीन में सेम बेड टाइम और सेम वेकअप टाइम होना चाहिए। जिस टाइम पे सोएं उसी टाइम पे रोज़ सोएं, जिस टाइम पे उठें रोज़ उसी टाइम पे उठें, ठीक है। उसके बाद माइंडफुल ब्रेक्स लें। माइंडफुल ब्रेक्स क्या होती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और कि आप जब कोई स्ट्रेसर महसूस करें तो आप उस जगह से थोड़ी देर के लिए उठिए, ठीक है। जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं ना, तो हमारी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है थोड़ी सी, ठीक। उस जगह से मूव कर जाएं। आप पानी पिएं। पानी से क्या होता है कि आपके इमोशंस डिज़ोल्व होते हैं। जब डिज़ोल्व होंगे उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो सांस है ना, वो उखड़ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप सांस लेते हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है। बाज़ लोग कांपते हैं, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जो उदास हो जाते हैं, उनकी हार्ट बीट या तो बहुत स्लो हो जाएगी या बहुत तेज़ हो जाएगी। हर इंसान की इंडिविजुअल जो है वो सबकी अपनी अपनी सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फ़ौरन गहरे सांस लेने हैं 3 लंबे, ठीक है। उसके बाद आप जब गहरे सांस लें तो अपने साथ आप गुफ्तगू करें कि मैं जो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या आज से क्या मुझे उसके ऊपर कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्या मुझे उसके लिए 10 घंटे वेट करना चाहिए कि मैं 10 घंटे उदास रहूँ, या ये जो सिचुएशन है ये 10 मिनट का टाइम मांगती है कि मैं 10 मिनट इस चीज़ पे उदास हो जाऊँ और उसके बाद ठीक हो जाऊँ। अपने आप को फिर वो टाइम दीजिए। अपने इमोशंस को इनवैलिडेट नहीं करना कि अगर मैं ये चीज़ महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सोशल कनेक्शन में आए। आपका कोई एक दोस्त, कोई एक इंसान जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसके साथ बात करना आसान हो, आप उससे बात करें कि मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ और इस चीज़ से अब मुझे कैसे निकलना है। या बाज़ औक़ात ये होता है कि बोल लेने से, बात कर लेने से ही आधा मसला हल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब आप किसी दोस्त से बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कोई आपको सुनेगा, ठीक है, तो आप महसूस करेंगे कि जो आपका डोपामिन लेवल है, जो सेरोटोनिन लेवल है, वो इंक्रीज़ हो रहा है और आप अच्छा महसूस करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि हर कान अच्छा सुनने वाला भी नहीं होता, ठीक है। तो जो आपको लगे कि ये मुझे अच्छा सुन सकता है तो आप उसको ही सुनाएं। 3 दफ़ा एक बार जब 3 दफ़ा की जाए तो वो शिकवा बन जाता है, ठीक है। तो 1 दफ़ा ही बात करें और एक ही इंसान से करें और अच्छे तरीके से करें। ज़रूरी नहीं है कि हर मसले का हल भी हो। बाज़ मसाइल सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हम उनको अंदर रख के वो हमारे अंदर गल सड़ रहे होते हैं और हमें अंदर से बोसीदा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए टाइमली उन चीज़ों पे काम कर लें, उन चीज़ों पे बात कर लें जो हर्ट कर रही हैं, ठीक है। और ये भी अंदाज़ा करें कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरों को हर्ट नहीं करती वो हमें कर रही होती हैं।
तो इसमें कसूर दूसरे इंसान का कम होता है और हमारा ये होता है कि हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो हम किस तरह से अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे हम इंशाल्लाह थक की सर्कल में सेशन लाएंगे और सीनियर साइकोलॉजिस्ट से लाएंगे इंशाल्लाह। और अगले इतवार तो हमारे पास एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है सेशन एंजाइटी और ओवर थिंकिंग पे बात करने के लिए, तो आप थक की सर्कल में ही रहिएगा। उसके बाद आपके सेशंस, आपका कोई दोस्त कोई ऐसा कंटेंट पढ़ लेना, ये भी बहुत आपके लिए मौसर साबित हो सकता है सोशल कनेक्शन के तौर पे कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे, बैलेंस्ड रहे, ठीक है। उसके बाद मूव करना, वॉक कर लेना, स्ट्रेच कर लेना या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लेना जिससे आप उस जगह से मूव कर जाएं और अपनी बॉडी को, अपनी इमोशनल रिएक्शंस को फिज़िकली उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। आपने गौर किया होगा कि जब आप उदास होते हैं ना तो आप बैठे रहते हैं, कोई काम करना शुरू हो जाए ना तो वो चीज़ थोड़ी सी अंदर चली जाती है और उसका असर कम हो जाता है। गुस्से में भी ऐसे होता है कि अगर आप बैठे रहें गुस्से के साथ तो चीज़ आपको वो मामला डिस्टर्ब करता रहेगा। उठ के जगह को मूव करके बाद में उस बारे में दोबारा बैठ के सोचें कि जो चीज़ हर्ट कर रही थी उसको कितनी एनर्जी चाहिए थी और मैं कितनी दे रहा था या दे रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ पे काम कीजिए। उसके बाद हर रोज़ कोई एक मीनिंगफुल एक्टिविटी करें। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ अपने लिए करें। जब हम अपने आसपास वालों के लिए भी कुछ चीज़ें करेंगे, कोई काम करेंगे, किसी की हेल्प कर दी, किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, किसी के लिए कोई चीज़ बना दी, किसी को एक शुक्रिया अदा कर दिया, किसी की तारीफ़ कर दी, किसी को मुस्कुरा के देख लिया जो सुन्नत है और किसी को बस ये कह दिया कि तुमने ये काम कितना अच्छा किया है, तो ये एक मीनिंगफुल एक्टिविटी है जो आप हर रोज़ कर सकते हैं और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना मुस्बत अंदाज में असर होगा। उसके बाद हर रोज़ अपना जो दिन है वो एंड करें कि मैंने आज के दिन में क्या क्या किया। जो इंसान सेल्फ अवेयर होता है, जो इंसान रिफ्लेक्ट बैक करता है कि मैंने आज क्या किया, what did I do for myself, what did I do for my work, for my community, for people, तो वो इंसान उसमें आगे बढ़ने का जो एक चांस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें कैपेबिलिटी, उसमें स्टैमिना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने जिस्मानी ज़ख्मों का ख्याल रखते हैं तो हम अपने इमोशनल ज़ख्मों का भी ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। आपको खामोशी में स्ट्रगल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हीलिंग वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ से आप अपने साथ ऑनेस्ट होना शुरू कर देते हैं। यानी जैसे आज आपने सेल्फ एनालिसिस किया कि मुझ में ये चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं, जिनका आपने ठीक से जवाबात दिए, तो ये आपका पहला कदम है विद योर सेल्फ, टूवर्ड्स योर सेल्फ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू फॉर दिस कि आपने अपने लिए ये कदम उठाया। आज इस सेशन के बाद आप वो तमाम चीज़ें लिखिएगा जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, और ऐसी चीज़ें भी लिखिएगा उनमें से जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिनको आप ख़ुद कंट्रोल नहीं कर सकते उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? क्या उसमें कोई मशवरा चाहिए? क्या उसमें थॉट पैटर्न बदलना है? अब मेरे पास एक क्लाइंट थी बल्कि, और वो कहती थी कि मेरी ज़िंदगी में मैंने ये चीज़ें कर दी हैं, अब मेरी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती, अब मैं हमेशा के लिए कर्स्ड हूँ, ठीक है, और थेरेपी क्या कर लेगी मेरे साथ, ठीक है। मतलब मेरी डाइवोर्स हो गई और मेरी अपनी मामलात की वजह से हुई, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह से एक्टिविटीज़ की तो मुझे डाइवोर्स हो गई, फिर ये हुआ, जॉब चली गई वगैरह वगैरह। तो थेरेपी मुझे क्या ही करेगी? क्या थेरेपी मेरी शादी वापस कर देगी? क्या थेरेपी मेरी जॉब वापस ला देगी? तो उनके इस तरह से क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई सेड आप सिर्फ एक दफ़ा सेशन में आइए, हम आपकी ज़िंदगी के हालात को तो ख़त्म नहीं कर सकते, आपके पास्ट को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो असर आपके ऊपर हो रहा है उसको ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप ये सोचें कि जब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है तो कैसे मैं थेरेपी के ज़रिए इस चीज़ को टैकल कर सकती हूँ। आपको भी नहीं पता, हमारी सोच का असल जो है वो रोल होता है। हमारी सोच बदल जाएगी तो हमारा चीज़ों को लेकर जो नज़रिया है
वो उस पर काम कर लेंगे, वो बदल जाएगा। आप खुद सोचिए, एक स्ट्रेसर है और वो 4 साल से चल रहा है, उसके मुतल्लिक आपकी सोच ही बदलती जाए कि हाँ इसमें ये ब्लेसिंग है, हाँ इसमें ये सबक है, हाँ ठीक है ऑफ कोर्स आपको यहाँ तकलीफ़ हुई, लेकिन आप छोड़ देते हैं ना इसको पीछे। आई हैव अ क्लाइंट जो 5 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि उनकी दोस्त उनको छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? गिल्ट था, सेल्फ क्वेश्चनिंग थी, बहुत ज़्यादा मामलात थे जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में थी। मैंने उनको जब थेरेपी में बिठाया, मैंने उनके साथ बात की, तो मैंने ये कहा कि आप मुझे बताइए कि इस रिश्ते का एंड क्या था। उन्होंने बहुत सोचा, उन्होंने वो इस नतीजे पे पहुंचे कि वाकई ये तो कभी ना कभी ख़त्म होना था। इसके अलावा हमने उनकी और ज़िंदगी की अटैचमेंट स्टाइल्स को जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया तो बहुत सारी चीज़ें खुली और उनका जो थॉट पैटर्न उस वाक़ये के मुतालिक था वो बिल्कुल चेंज हो गया। एंड शी गॉट वेरी हैप्पी कि मैं 4 साल से एक चीज़ में सफ़र कर रही हूँ और ये 1 घंटे में डील हो गई है, ये 1 घंटे में हील हो गई है। सो दिस इज़ व्हाट थेरेपी कैन डू टू योर माइंड। दिस इज़ वाई मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर एक चीज़ करनी नहीं आ रही, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी दूसरे अंदाज में। आपको सर्जरी नहीं करनी आती, इसका ये मतलब नहीं है कि बाईपास नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है चीज़, ठीक है। तो हर इंसान का एक अपना जो है वो स्टैंडर्ड है, हर फील्ड का एक अपना स्टैंडर्ड है, हर मसले का अपना एक स्टैंडर्ड है। उसके बाद जनाब मैंने आपको एक सरप्राइज़ देना था, और वो सरप्राइज़ क्या है कि हम आपके लिए एक साइकोलॉजिकल वेलबींग की एक क्विक बुक तैयार कर रहे हैं और वो होगी बिल्कुल फ्री, ठीक है। उसमें आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज़, इमोशनल रेगुलेशन, हर चीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका एक क्राइटेरिया भी होगा कि हम वो किन लोगों को देंगे। हम वो सबको नहीं देंगे, हम वो उन लोगों को देंगे जो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, जो इस तरह से थपकी सर्कल में एक्टिव भी रहेंगे, जो ये काम करेंगे कि वाकई वो दूसरों की जहनी सेहत पे भी काम करें और उनको भी अहम समझें, ठीक है। इसके अलावा उस बुक में 20 से ज़्यादा टॉपिक्स पे हमने बात की है। उसमें हमने 20 से ज़्यादा, और हर जिसने भी वो टॉपिक्स लिखे हैं वो तमाम के तमाम अहबाब साइकोलॉजिस्ट ही हैं, ठीक है। तो हम आपको ज़रूर इंशाल्लाह ये हम 2 से 4 दिन में लॉन्च कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं एक ग्रुप में हमारा लिंक आ जाएगा जिसमें आप फीडबैक भी दीजिएगा, जिसमें आप अपने सवालात भी पूछ लीजिएगा, और जिसको थेरेपी की ज़रूरत है वो थेरेपी में भी आ जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए कि आप जो चीज़ बांटेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी।